सरल शब्दों में कहें तो लॉ कानून नियमों का वह समूह है जिसे किसी समाज या देश को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना, व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यहाँ कानून के कुछ मुख्य पहलुओं को आसान भाषा में समझाया गया है। 1. कानून क्यों जरूरी है? बिना कानून के समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हो जाएगी। कानून निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। शांति और व्यवस्था, ये अपराधों को रोकता है और लोगों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाता है। अधिकारों की सुरक्षा, ये सुनिश्चित करता है कि ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण न करें। समानता, कानून की नज़र में हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, एक समान होता है। 2. कानून के मुख्य प्रकार। कानून को आमतौर पर दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। सिविल लॉ, यह व्यक्तियों के बीच के विवादों से संबंधित है, जैसे जमीन जायदाद के मामले, शादी, तलाक या अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स। क्रिमिनल लॉ, यह उन अपराधों से संबंधित है जो समाज के खिलाफ माने जाते हैं, जैसे चोरी, हत्या या धोखाधड़ी। इसमें सजा का प्रावधान होता है। 3. कानून कैसे बनता है? भारत के संदर्भ में, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 अंगों पर टिकी है। 1. विधायिका, लेजिस्लेचर, संसद, पार्लियामेंट नए कानून बनाती है। 2. कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, सरकार और पुलिस इन कानूनों को लागू करती है। 3. न्यायपालिका, जुडिशियरी, कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कानूनों की व्याख्या करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका पालन हो रहा है। एक खास बात, भारत का सबसे बड़ा कानून भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। देश का कोई भी अन्य कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। कानून एक बहुत ही गहरा विषय है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसके उद्देश्य, इसके काम करने के तरीके और हमारे दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव को देखना होगा। यहाँ कानून के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। 1. कानून के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लॉ। आखिर कानून आता कहाँ से है? इसके मुख्य रूप से 3 स्रोत होते हैं। संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन, यह किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। अन्य सभी कानून इसी की मर्यादा में रहकर बनाए जाते हैं। संसदीय अधिनियम, स्टैट्यूट्स, जो कानून संसद, पार्लियामेंट या विधानसभा द्वारा पास किए जाते हैं, जैसे मोटर वाहन अधिनियम या इनकम टैक्स एक्ट। नज़ीर या मिसाल, प्रेसिडेंट्स, कभी कभी ऊंचे न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में जो फैसला सुनाते हैं वो भविष्य के लिए खुद एक कानून बन जाता है। 2. आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कानून केवल आपको रोकता नहीं है बल्कि आपको ताकत भी देता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। समानता का अधिकार, कानून के सामने सब बराबर हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने, घूमने और अपना काम करने की आज़ादी। शिक्षा का अधिकार, हर बच्चे को पढ़ाई का हक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर आपके अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। 3. कानून की अज्ञानता, कोई बहाना नहीं है। कानून का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसैट। इसका मतलब है कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि मुझे इस कानून के बारे में पता नहीं था। हर नागरिक से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने देश के बुनियादी कानूनों को जाने। 4. कानून और नैतिकता, लॉ वीएस मोरालिटी। कई बार लोग समझते हैं कि जो नैतिक, मॉरल है वही कानून है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। उदाहरण, झूठ बोलना अनैतिक, इमोरल हो सकता है, लेकिन हर झूठ बोलना कानूनी अपराध नहीं है जब तक कि आप कोर्ट में कसम खाकर झूठ न बोलें। वहीं सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाना एक कानूनी नियम है। इसका नैतिकता से सीधा संबंध नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा और व्यवस्था के लिए है। कानून के कुछ आधुनिक रूप, आज के डिजिटल युग में कुछ नए कानून बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। 1. साइबर लॉ, इंटरनेट पर होने वाले अपराधों, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए। 2. कंज्यूमर लॉ, ग्राहकों को दुकानदारों या कंपनियों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए। 3. एनवायरमेंटल लॉ, प्रदूषण रोकने और प्रकृति को बचाने के लिए।